नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ। कहानियां जिंदगी की, लोगों की, और उससे हम कोशिश करते हैं कुछ सीखा जाए, कुछ समझा जाए। आजकल ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, या वो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। आज ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सब कुछ करते हैं, सारी चीजें करते हैं, वो एक चीज पर नहीं टिक पाते। उनके पास एक क्लियर गोल नहीं है, उनके पास एक क्लियर फोकस नहीं है। हम एक काम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, कुछ दिनों तक वो चलता है, फिर कुछ दिनों बाद लगता है यार शायद कोई दूसरा रास्ता इससे ज्यादा बेटर है। हमारा कोई दोस्त हमें बताता है कि आजकल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें ट्राई कर, पैसा बनेगा। हम उसमें ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ दिनों तक लगे रहते हैं, और फिर रिजल्ट नहीं आता। फिर कोई दूसरा दोस्त बताता है कि एक काम कर, अभी ये ट्रेडिंग वगैरह छोड़, आजकल तो क्रिप्टो चल रहा है, क्रिप्टो में पैसे डाल और पैसे डबल हो जाएंगे। और फिर तुम क्रिप्टो में लग जाते हो। मान लो तुम्हारा सपना है कि तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो। तुम 2 महीने मेहनत करते हो यूट्यूबर बनने के लिए, लेकिन 2 महीने में कोई व्यूज नहीं आते। फिर कोई तुम्हें कहता है यार यूट्यूबर बनने में तो बहुत समय लगता है, फ्रीलांसिंग कर ले। तुम 2 महीने 3 महीने फ्रीलांसिंग में ट्राई करते हो, और 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट नहीं आता। तुम्हें जिस जैसे क्लाइंट्स चाहिए थे वैसे क्लाइंट्स नहीं मिलते। फिर तुम्हें लगता है तुम कोई एक तीसरी चीज ट्राई करो, फिर 2-3 महीने उसमें, फिर कोई एक और चीज, फिर कोई एक और चीज, और आखिर 2 साल बाद तुम वहीं पर खड़े होते हो जहां पर पहले तुम यूट्यूबर बनने से पहले, यूट्यूब पर वीडियोस बनाने से पहले खड़े थे। अगर तुम लगातार 2 महीने करते रहते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी गारंटी है रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन शायद रिजल्ट और होता। और तुम हर बार अपना फोकस चेंज करते रहे, हर बार अपना डायरेक्शन बदलते रहे, हर बार नई चीज ट्राई करते रहे। हमें याद है बचपन में हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था, उसको एक कागज लेते थे और उस पे ऐसे कंसंट्रेट करते थे, कागज जलने लगता था। सनलाइट तो वही है ना। सनलाइट हमारे ऊपर रोज पड़ रही है, कागज के ऊपर रोज पड़ रही है, लेकिन वो जल नहीं रहा है। जब सनलाइट का जो पॉइंट है, फोकस है, उसको कंसंट्रेट किया जाता है, तब वो कागज जलने लगता है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए कागज पर मैग्नीफाइंग ग्लास से पॉइंट डालो, फोकस डालो, और फिर उसे हटा लो, तो वो कागज गर्म हो जाएगा, लेकिन क्या कागज जलने लगेगा? नहीं। इसी तरीके से मान लो तुम आर्करी कर रहे हो, तीरंदाजी कर रहे हो, और तुम तीर छोड़ने से पहले, निशाना लगाने से पहले 10 बार अपना निशाना बदलो, कभी यहां कभी वहां। क्या तुम्हें लगता है तुम सही जगह पर निशाना लगा पाओगे? तुम्हारा खुद का आंसर होगा नहीं। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में भी तो यही कर रहे हो। तुम एक बार एक चीज ट्राई करते हो, फिर दूसरी चीज ट्राई करते हो, फिर तीसरी चीज ट्राई करते हो। और ये कोई किसी एक चीज की बात नहीं है, ये जिंदगी के किसी स्पेसिफिक पड़ाव के बारे में नहीं है। तुम अगर करियर की बात करो तो तुम करियर में भी बार बार इसी तरीके से स्विच करते हो, कोई रिजल्ट आने से पहले दूसरा रास्ता शुरू कर देते हो। क्या इसका मतलब हमें मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल एक्सप्लोर करनी चाहिए, बिल्कुल एक्सप्लोर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम किस चीज के लिए बने हो, तुम्हें क्या पसंद है। कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता ना। हम ऐसे एरियाज से आते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं, ऐसी फैमिली से आते हैं जहां पर अपने फोकस के बारे में, अपने गोल के बारे में, जिंदगी के लक्ष्य के बारे में बात करना नहीं सिखाया जाता। हमें बस केवल यही सिखाया जाता है कि अभी स्कूल चल रहा है, फिर कॉलेज चल रहा है, फिर बीटेक कर ले, एमबीए कर ले, कोई डिग्री ले ले, और फिर जॉब स्टार्ट कर दे, फिर पैसे, फिर घर बना ले, ईएमआई ले ले। हमें एक दौड़ में हमेशा रहने के लिए तैयार किया जाता है। हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि हमें फोकस कैसे करना है, हमें कभी ये नहीं बताया जाता अपना गोल कैसे सेट करना है, हमें कभी ये नहीं बताया जाता हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करें। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, हमारा जो फोकस है वो बार बार चेंज क्यों होता है, हमारा डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज क्यों होता है। पहला रीजन तो यही है क्योंकि हमें बचपन से ही कभी इस बारे में सोचना ही नहीं सिखाया गया।
और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे दिमाग में अपने गोल का क्लैरिटी नहीं होना। हमें ये नहीं पता होता कि हमें जिंदगी में करना क्या है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक ढर्रे पर चल रहे होते हैं, एक चीज पर चल रहे होते हैं, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसे फॉलो कर रहे होते हैं। फोकस नहीं होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। हो सकता है तुम डिसिप्लिन भी हो सकता है तुम हार्डवर्क भी कर रहे हो सकता है तुम 2 महीने एक चीज ट्राई किए, फिर तुम्हें उसमें रिजल्ट नहीं मिला, फिर 2 महीने दूसरी चीज ट्राई किए, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिला, फिर 2 महीने कोई तीसरी चीज ट्राई कर रहे हो, उसमें भी रिजल्ट नहीं मिला, और तुम्हें अब एक स्केप रास्ता चाहिए। तुम बताते हो यार मेरा लक खराब है, मैं बैड लक में जी रहा हूं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो चीजें नहीं है जो सक्सेसफुल लोगों के पास होती है। एक्चुअली इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है गोल का क्लियर ना होना। और गोल की जब मैं बात करता हूं ना, तो हम में से ज्यादातर लोग गोल के बारे में क्या समझते हैं, गोल होता क्या है। हम गोल के बारे में ये समझते हैं कि मुझे अमीर बनना है, ज्यादा पैसे कमाना है, मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। नहीं, ये तुम्हारा गोल नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारा विजन हो, अमीर बनना, बड़ा आदमी बनना, जिंदगी में कुछ करना, ये तुम्हारा विजन हो सकता है, तुम्हारा गोल नहीं है। गोल बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया जाता है। गोल होता है जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, जिसको टाइम बाउंड किया जा सके और जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके एक सिंपल फॉर्मूले के साथ। जैसे मैं अगले 6 महीने में 5 किलो वेट कम करना चाहता हूं क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, ये गोल है। गोल हमेशा आपका जो बड़ा विजन होता है ना जिंदगी का, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका विजन हो सकता है मेजरेबल ना हो। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत नाम कमाना चाहते हैं, यह आपका विजन हो सकता है, आपका गोल नहीं। आपका गोल होगा मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मतलब मैं अगले 2 साल में ये पर्टिकुलर चीज करना चाहता हूं, मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। अब तुम्हें पता है आज की डेट में तुम कितना पैसा कमा रहे हो। अगर तुम आज की डेट में कुछ एक स्पेसिफिक पैसे कमा रहे हो तो तुम्हारा उस स्पेसिफिक अमाउंट के हिसाब से एक नया गोल बनेगा। हो सकता है तुम्हारा विजन छोटे छोटे कई सारे गोल्स में डिवाइड हो। हम बात कर रहे हैं अभी तुरंत के सबसे पहले गोल के बारे में। अगर तुम्हें पैसा कमाना है उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए तुम्हें कुछ सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला गोल हो जाएगा मैं अगले 6 महीने में ये चीज सीखना चाहता हूं, उसके लिए मैं रोजाना 3 घंटे सीखूंगा, 2 घंटे पढ़ाई करूंगा। कुछ ऐसा बहुत ही स्पेसिफिक, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको नापा जा सके, जिसके बारे में बातें की जा सके, जिसको क्वांटिफाई किया जा सके। गोल कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होता। और तुम देखोगे जब तुम्हारा गोल बन गया तो अचानक से तुम्हारा फोकस बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें एक्सप्लोर नहीं करना है, तुम्हें मल्टीपल चीजें ट्राई नहीं करनी है। अगर तुम्हें लगता है बहुत सारी आवाजें तुम्हारे पास आ रही हैं, बहुत सारे आइडियाज तुम्हारे पास आ रहे हैं, उनमें से कोई भी जो 2-3 आइडियाज तुम्हें लगते हैं सबसे जबरदस्त और सबसे दिल के करीब है तुम्हारे, उन 2-3 आइडियाज को शॉर्ट आउट करो। उन्हें शॉर्ट आउट करने के बाद ये देखो कि उनमें से कौन सा एक ऐसा आइडिया है जिससे तुम बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हो। नंबर 1। नंबर 2, आज के समय में जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करके तुम वहां पर पहुंच सकते हो। नंबर 3, तुम लगातार उससे करते रह सकते हो, उसमें किसी भी तरीके की अड़चन नहीं आएगी। कई बार हमें लगता है ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये जो फोकस का ना होना है, ये जो गोल का क्लियर ना होना है, ये हमारा एनिमी है, ये हमारा शत्रु है। नहीं, बिल्कुल भी आपका शत्रु नहीं है, ये आपका एनिमी नहीं है, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है। डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में होना ही चाहिए, डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में काम आता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तुम्हें सपोर्ट तब करेगा जब तुम डिस्ट्रैक्शन से कुछ लर्निंग लोगे। बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे जो तुम स्टार्ट कुछ करोगे तो हंसेंगे उस पे, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे लिए बातें बनाएंगे। हो सकता है तुम्हारे फैमिली वाले भी, या ऐसे लोग जिनको तुम बहुत ही क्लोज समझते थे,
वो भी ये बोले कि ये बहुत ही रिस्की है, ये तुम अचीव नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे मन में, एक दिमाग में क्लैरिटी है कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है, तो तुम उनकी बातों को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा फोकस पूरा का पूरा अब एक गोल पर हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन है, क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं है, एक्शन लेना शुरू करोगे, क्लैरिटी आती जाएगी। जब हम मल्टीपल चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, हम डिस्ट्रैक्शन होता है हमारी जिंदगी में ना, गोल की क्लैरिटी नहीं होती है, तो आपके पास जो दो तीन सबसे कन्विंसिंग और बेस्ट चीजें लग रही हैं आपको जिंदगी में, उन सब पे 15-15 दिन देकर देखो। जब तुम 15-15 दिन डेडिकेटेड फोकस होकर देने लगोगे, तुम्हें ऑटोमेटिक क्लैरिटी आने लगेगी। और जब तुम्हें क्लैरिटी आने लगती है तो तुम्हारा फोकस बन जाता है और ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो, ये जब तुम्हारे पास ये गोल क्लियर हो जाएगा, जब तुम्हारे पास ये फोकस आ जाएगा, तब तुम्हें अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे गोल की क्लैरिटी आ गई या तुम्हारा फोकस इंप्रूव हो गया तो तुम अचीव कर लोगे, तुम जो चाहते हो वो मिल जाएगा? नहीं, तुम्हें अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे। अगर तुम पहले 4 घंटे सोते थे, अब तुम्हें 5 घंटे 6 घंटे सोना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित समय पर, निश्चित दिन के लिए। अगर तुम रोजाना 2 घंटे 3 घंटे काम करते थे, अब तुम्हें रोजाना 5 घंटे काम करना पड़ेगा। अगर तुम रोज 8 घंटे पढ़ते थे, अब तुम्हें रोजाना 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। पुरानी हैबिट्स, पुरानी आदतें, पुरानी इन्वायरमेंट से नए अचीवमेंट नहीं आते हैं। नए अचीवमेंट आएंगे तुम्हारी नई हैबिट से, नए अचीवमेंट आएंगे नए तरीके से, नए अप्रोच के साथ, उस पर लग जाने से, खप जाने से। अगर तुमने अपनी हैबिट्स नहीं चेंज की, अगर तुमने अपने इन्वायरमेंट को नहीं चेंज किया, अगर तुमने उसी तरीके से जो तुम्हारा पुराना रूटीन था उसी पे लगे रहे, उसको चेंज नहीं किया, तो नया गोल अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और जैसे ही गोल तुम्हें डिफिकल्ट लगने लगेगा, तुम्हारा फोकस फिर से हिल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा गेम फोकस का ही तो है। जब तुम फोकस करते हो, तब तुम्हारे अंदर टेम्पटेशन नहीं आता, तब तुम्हारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तुम्हारे पास गोल की क्लैरिटी नहीं होगी, एक्शन नहीं लोगे, टेम्पटेशन आएगा, तो फोकस कम होगा, और फोकस कम होगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। पहले किस पे काम करना है? पहले तुम फोकस पे काम नहीं कर पाओगे, पहले तुम्हें अपने अंदर क्लैरिटी लानी पड़ेगी, एक डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा। मेरा ये मानना है, तुम किसी भी एक चीज पर लगातार 5 साल लगे रहो, तुम्हें सक्सेस ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम करियर में कुछ बनना चाहते हो, चाहे तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज, अगर लगातार 5 साल तुम किसी चीज को देते हो, जरूर सफलता मिलती है। लेकिन 5 साल बहुत लंबा समय होता है। तुम्हें उस 5 साल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। उस 5 साल को 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 अलग अलग गोल बनाने पड़ेंगे। पहले साल का क्या गोल है, दूसरे साल का क्या गोल है, तीसरे साल का क्या गोल है, और फिर उस 1 साल के गोल को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हर 1 महीने का गोल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही तुम छोटे छोटे गोल्स अचीव करने लगते हो, तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है, और उसकी इंटेंसिटी वो भी बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास सनलाइट को कंसंट्रेट कर देता है जगह पर, उसकी रोशनी, उसका जो टेम्परेचर है वो स्कैटर्ड नहीं रहता, और एक जगह पर जब सारी चीजें कंसंट्रेट होती हैं, उसकी रोशनी कंसंट्रेट होती है, तो कागज जलने लगता है। उसी तरीके से तुम्हारा गोल तुम्हारे नजदीक आने लगेगा, फिर तुम्हें फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर फोकस आ जाएगा। ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि मैं थक जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे स्ट्रेस होता है काम करने से, यार काम की टेंशन है। काम की टेंशन किसी को नहीं होती, टेंशन होती है तुम्हें एक्शन ना ले पाने के, तुम्हारे हाथ में चीजें ना होने की। जब तुम्हारे हाथ में चीजें नहीं होती, तुम्हारे पास चॉइसेस नहीं होते, तुम चाहकर भी एक्शन नहीं ले पाते, तब तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आता है, तब तुम्हारे अंदर स्ट्रेस आता है। एक लास्ट चीज,
कोच या गाइड की बात करते हैं। जब भी हम अपने किसी गोल में लगे ना, जब भी हम इस तरीके की चीजों में मेहनत कर रहे हो ना, तो हमें कोच या गाइड की जरूरत जरूर होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अकेले लगे रहते हैं, एक डायरेक्शन में चलते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई कोच नहीं है। उन्हें लगता है कि वो खुद से सारी चीजें कर सकते हैं। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप खुद से सारी चीजें नहीं कर सकते। आपको एक गाइड की जरूरत होगी, आपको एक कोच की जरूरत होगी। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब मैं कोच या गाइड की बात कर रहा हूँ ना, तो जरूरी नहीं है कि वो एक कोई प्रोफेशनल कोच हो, कोई प्रोफेशनल गाइड हो सकता है वो कोई आपका दोस्त हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो सकता है आपका स्पाउस हो, कोई भी ऐसा जिससे आप ये चीज, अपना टारगेट, अपना गोल, अपना फोकस, अपना लक्ष्य, अपना विजन बता सको, शेयर कर सको, और वो तुम्हें बताता रहे। जब तुम अकेले काम करते हो ना, तो कभी भी जब डिस्ट्रैक्शन आता है, जब गोल अचीव नहीं होता, फेलियर होने पर, क्योंकि जिंदगी में छोटे मोटे फेलियर्स तो आते रहेंगे, तब क्विट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब तुम्हें कोई गाइड करने वाला होता है, जब तुम्हें कोई मेंटोर करने वाला होता है, कोई तुम्हें बताने वाला, समझाने वाला होता है, तो तुम्हें बताता है कि नहीं, तूने एक चीज ये गलती करी, इसे सुधार ले, या कम से कम तुम्हारे अंदर वो एक छोटा सा मोटिवेशन का किक स्टार्ट दे देता है, तुम टूटते नहीं हो। और अगर तुम कोई कोच नहीं बनाना चाहते, कोई मेंटर नहीं बनाना चाहते, तो चीजों को पब्लिकली अनाउंस करो। लोगों को बताओ कि मैं जिंदगी में ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ऐसे करने वाला हूँ, वैसे करने वाला हूँ। जब तुम पब्लिकली चीजों को अनाउंस कर देते हो, लोगों को बता देते हो, तो उसको फॉलो करना इजी हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर एक आंखों की शर्म होती है, हमारे अंदर एक चीज होती है कि हमने जब पब्लिकली लोगों को कह दिया है, तो हम चाहे ना चाहे उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं। अब इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी चीज बताना चाहता हूं कि जब तुम अपना गोल डिफाइन करो, उसका बहुत एक सिंपल सा सेट सा प्रोसेस है। सबसे पहले अपना विजन डिफाइन करो, तुम्हारा विजन क्या है। उस विजन को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो, और उन छोटे छोटे गोल्स को और छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करो। एक बार में केवल एक गोल पर काम करना है, एक बार में केवल एक चीज पे काम करना है। जब तुम्हारे दिमाग में उस गोल की क्लैरिटी रहेगी, एक टाइमलाइन रहेगा, क्या अचीव करना है, कितना अचीव करना है, ये क्वांटिफाइड रहेगा, मेजरेबल रहेगा, तब तुम्हारा फोकस कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, तुम फोकस से काम कर सकोगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, फोकस से काम करने पर कोई भी चीज मिल जाती है, मेहनत से काम करने पर कोई भी चीज अचीव की जा सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान दीजिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।